हाय, मुझे जरा चेक कर रहा था कि भाई चला है कि नहीं. सो एनीवे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर द टाइम ऑफ द डे इट इज. सो भाई, सबसे पहले ये जो डाला हुआ है, ये इसलिए नहीं डाला हुआ है कि आई वॉज वांट टू शो ऑफ. हुआ ये है कि 30-35 वीडियो बना चुके हैं और एक पिछली वीडियो में भी ऐसे कुछ डाल के बैठे थे. तो हमारे कुछ मित्र जो हैं वो बड़े असमंजस में पड़ गए और उन्होंने पूछा हमसे फोन करके, भैया क्या कर रहे हो, ये क्या डाल के बैठे रहते हो. तो भैया सीधी सी बात है यार, अब हमारे पास आप जो लेडीज जो हैं उनकी तरह ढेरों कपड़े तो है नहीं. 30-35 जो वीडियो बन चुके हैं उसमें सब कमीजें, टी शर्ट्स वगैरह सब कुछ दिखा चुका हूं मैं. हर बार तैयार होता था, नया डालता था कि आज वीडियो बनानी है. अब चुन्नी ले लो, ठीक है, कुछ बचा ही नहीं नया दिखाने के लिए. शॉपिंग के लिए जा नहीं सकते, तो दैट इज बेसिकली दैट इज द रीजन. एनीवे, सो आज जो है, आई नो पिछले 2-3 बार से थोड़ा सा घबराया हुआ था मैं, बट आई थिंक लाइक द लाइफ हैज टू गो ऑन. वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग, और उसी के ही मद्देनजर मैंने सोचा कि I have to move on यार, सीधी सी बात है. Thank you for all my friends who have encouraged me, who have given me support. और इसीलिए मैंने सोचा कि आज कुछ बढ़िया सा मज़ेदार आपको सुनाते हैं, कुछ हास्य कविता टाइप. व्यंग है, एंड एज यू नो कि लाइक आई एम अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ गॉड. खुदा की कुछ ज़्यादा ही मेहरबानी है मुझ पे. मेरी पिछली सारी वीडियोस में से काफ़ी कुछ ऐसी हैं, आई थिंक 40% में भगवान जो है वो आते ही आते हैं कहीं ना कहीं से होके. कई बार मैं बुला लेता हूँ, कई बार खुद आ जाते हैं. तो पीछे कुछ हालात ऐसे थे, बहुत परेशान था, क्या कहते हैं, अक्का माजी सटक लिया, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग. तो इस बार सोच लिया भगवान को नहीं बुलाना, पर भगवान जो है वो भगवान है भाई, जबरदस्ती घुसा है. तो उसके ऊपर कुछ हमने लिखा है और भगवान को वकालत दिखा रहे थे अपनी, और जो हमारी हालत हुई वो आपके सामने पेश करता हूँ मैं. सो इट गोज लाइक दिस. कल रात अजब एक हादसा हुआ. गहन निद्रा में था तभी धमाका हुआ. भींची आंखों और हड़बड़ाहट से जो निकला कमरे से, तभी एक अलौकिक शक्ति से मेरा सामना हुआ. कुछ समझ ना आया कि ये ट्यूबलाइट है तो खड़ी क्यों है, और फिर उसके ऊपर ये लैंप की रोशनी क्यों है. थोड़ी खुली आंखें तो पाया भगवान खड़े हैं, और जिसे समझा था लैंप वो तो मुकुट पहने हैं. इन हालातों में इच्छा बहुत थी कि किसी दिन भगवान मिले और पूछे उनसे कि अगर हो तो क्यों इंसान मरे. क्यों कोरोना के चक्कर में फंसाया तुमने, जो नहीं तुम्हारे बस में वो क्यों बनाया तुमने. एक तो समझ नहीं आता चेहरे पे उनके मुस्कान का मतलब. हमारे टाइम में वो अरुण गोविल एंड सम मिस्टर नीतीश भारद्वाज, इफ यू रिमेम्बर, जो राम और कृष्ण बने थे, तो बड़ी स्माइल सी थी बहुत ज्यादा. मेरी तो मूछे हैं तो आई कैन नॉट क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ स्माइल, बट एनीवे, तो यू रिमेम्बर गाइस. एक तो समझ नहीं आता कि चेहरे पे उनके मुस्कान का मतलब. उड़ाते हैं हमारा मजाक या पीछे है कोई चक्कर. क्यों लिए रहते हैं हाथों में वो सुदर्शन. मरता कोरोना तक नहीं, क्या मारेंगे वो राक्षस. हाथ जोड़ नतमस्तक हुए किया निवेदन उनसे. लाइट बंद करके प्रभु जरा बैठो कुछ देर थम से. पूछना है हमें तुमसे कि क्यों हाहाकार रचा. जब संभल नहीं सकता था तो ये नाटक क्यों रचा. पूछना है तुमसे कि ये क्यों हाहाकार मचा. जब संभल नहीं सकता था तुमसे तो ये नाटक क्यों रचा. जैसे ही लाइट बंद हुई, जैसे ही लाइट बंद हुई, पाया इंसान खड़ा है. दुबला पतला सा हम जैसा ही सुलेमान खड़ा है. But this I deliberately brought it in because हम हर इंसान जो है, हर आदमी सोचता है कि सबसे बड़ा मैं ही हूँ भाई, सबसे बड़ा सुलेमान मैं हूँ. तो वो तो भगवान है, तो वो तो सुलेमान मानेंगे ही अपने आप को.
जैसे ही लाइट बंद हुई पाया इंसान खड़ा है, दुबला पतला सा हम जैसा ही सुलेमान खड़ा है। बोले कि कुछ चाय बिस्कुट ही खिला दो, बहुत देर से खड़े तुम लोगों के चक्कर में बहुत पापड़ बेले। टांग पर टांग रख हम भी अब मूड में आ गए। जाग उठा वकील अंदर कि चलो कुछ केस आ गए। बहुत कंफ्यूजन है जगत में कि भगवान है भी या नहीं। कर क्रॉस एग्जामिनेशन इनका, खोल दे पोल इनकी। वकील का जो है ना बड़ा, नो मैटर व्हाट भगवान भी आ जाए वो वकील वकील ही रहेगा। नाश्ता करवा के अब जो शुरू की हमने बहस अपनी, रुकते तो हम कोर्ट में भी नहीं थे, ये तो बैठक थी अपनी। 5 मिनट में सुन बकवास मेरी वो कुछ अख से गए, और जब दिखाया विराट रूप अपना तो हम भी जा पस्त हुए। बोले बोले चुप होके बैठो, चुप होके तुम बैठो और सुनो बात मेरी। क्यों है हम और क्या है हम, ये बात तुम्हारी बुद्धि से बड़ी। बस इतना समझ लो कि अपनी करनी की सजा भरनी सबने यहीं। गौर करिएगा, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच आई एम गोइंग टू से। बस इतना समझ लो कि अपनी करनी की सजा भरनी सबने यहीं। शायद हो सकता है कि मरे कोई अपना और वो सजा हो तुम्हारे कर्मों की। This I deliberately wrote because whatever is happening, black marketing and hoardings and all those things which people are doing these days, वो सजा जो है ना आपको खुद नहीं मिलेगी आपको मर के, वो कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आप सारी उम्र मरेंगे। क्या यार, थोड़ा कॉमेडी है तो आई हैव टू बी। तो बात बड़ी सिंपल सी है, प्रभु आगे कहते हैं, बात बड़ी सिंपल सी है कि हमारे यहाँ भी बहुत बड़ा एक डाटा बेस होता, सबके कर्मों का हिसाब किताब उसमें ही भरा होता, और हर 100 सालों में जब भर जाती है हार्ड ड्राइव उसकी, तो हमें रीबूट करने के लिए महामारी का ही सहारा होता। छोड़ देते हैं हम सबको उनकी किस्मत के भरोसे, फिर जो लापरवाही करे बस उसको ही उसके खोते। छोड़ देते हैं हम सबको उनकी किस्मत के भरोसे, फिर जो लापरवाही करे बस उसके ही उसको खो देते। पर सच कहें तुम्हें ऐसा, नाम भी जानते थे यार हमारा, पर सच कहें तुमको ऐसा इस बार इतना होगा ये हमने ना सोचा था। पर तुम्हारे देश में तो भाई देखा बड़ा सबसे बड़ा लोचा है। पर सच कहें तुमको ऐसा इस बार इतना होगा ये हमने ना सोचा, पर तुम्हारे देश में तो भाई देखा सबसे बड़ा लोचा। जनसंख्या बढ़ा दी है भारत ने कुछ ज्यादा ही बड़ी, चाह कर भी फिर भी ना मिले सबको 6 गज की दूरी। देश तुम्हारे में, वो समझा रहे हैं हमको, देश तुम्हारे में 2 कमियां सुधार लो उनको अभी। एक तो अनपढ़ता और जाहिलता से भरे हैं लोग सभी। दूसरा वक्त है अब भी कर लो पॉपुलेशन पे कंट्रोल अभी, ना किए इन पर उपाय तो धोते रह जाएंगे हाथ सभी। आगे बोले, समझ लो कि डिग्री से बड़ी अंदरूनी अकल जो बचाए तुमको, धरी रह जाएगी पढ़ाई और कमाई जो ना समझा इनको। हो सके तो ये मेरा मैसेज दे देना सबको, शायद कुछ आंखें खुलें, नहीं तो फिर आऊंगा 100 सालों में अगर कुछ लोग बचें। सुन भगवान की भविष्यवाणी मेरे तले तो जमीन खिसकी, क्या फायदा किसी डिग्री का जब सावधानी ही ना बरती। ना कसूर कुदरत का ना ही सिस्टम का, जो सर पे मौत खड़ी, जो बोया कांटा बबूल का तो कहाँ होगा अंगूरों की झड़ी। जो बोया कांटा बबूल का तो कहाँ होगी अंगूरों की झड़ी। सो गाइस, ह्यूमर प्लस मैसेज, आदत पड़ गई है यार, क्या करूं, सोशल कॉज जो है ना वो जाता नहीं है। बट एनीवे, जोक्स अपार्ट, ऑल आई वांट टू टेल यू इज दैट देयर इज अ डिफरेंस। एक डिफरेंस है बीइंग लिटरेट एंड बीइंग एजुकेटेड।
जरूरी नहीं कि जो लिटरेट है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो एजुकेटेड भी हो। एक अनपढ़ आदमी भी जो है वो एजुकेटेड हो सकता है। गौर करिएगा इस पे, सोचिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। टिल वी मीट नेक्स्ट।